दुनिया में अगर कुछ अनिश्चित है तो वो है क्रिकेट का खेल। जी हाँ, आईपीएल का तीसरा मैच जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया, जिसमें रोमांच लास्ट बॉल तक बना रहा। इस मैच में बहुत सारे खास मोमेंट्स थे जो कि नामुमकिन से दिख रहे थे। आइए जानते हैं इस मैच को थोड़े विस्तार में। दरअसल ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। शुरुआत में आए केकेआर के ओपनर सुनील नारायण तुरंत अपना विकेट गंवा बैठे, जिन्हें शहबाज अहमद ने रन आउट किया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और अय्यर भी केवल 7 रन बनाकर टी नटराजन का शिकार बन गए। लेकिन एक तरफ से धुलाई चालू थी। भले ही इधर केकेआर के विकेट्स लगातार जा रहे थे, लेकिन फिलिप सॉल्ट अपना काम बखूबी निभा रहे थे। 2 विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आए, लेकिन वो भी शून्य बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नीतीश राणा ने भी फिलिप सॉल्ट का साथ नहीं दिया और वो भी केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। अब यहाँ से केकेआर फंसी हुई दिख रही थी, क्योंकि अभी केकेआर के 4 विकेट्स केवल 51 रनों पर ही गिर चुके थे। अब यहाँ से पार्टनरशिप की जरूरत थी, जो कि रमनदीप सिंह और फिलिप सॉल्ट के बीच हुई, जिसमें रमनदीप सिंह ने बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। रमनदीप सिंह ने 17 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 1 ही चौके शामिल थे। लेकिन रमनदीप सिंह भी 13वें ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर अपना विकेट थमा बैठे। उसके बाद रिंकू सिंह क्रीज पर आ चुके थे, लेकिन तब तक 1 विकेट और चला गया, वो भी फिलिप सॉल्ट का, जो कि अच्छा प्रतीत हो रहे थे। अब यहाँ से कुछ हो सकता था तो वो रसल या रिंकू सिंह ही कर सकते थे, जो कि हुआ भी। आंद्रे रसल ने तो आने के साथ ही बॉलरों की काफी धुनाई की और साथ में रिंकू सिंह ने भी अपना कुछ योगदान दिया। आंद्रे रसल की तूफानी बल्लेबाजी इसी से मापी जा सकती है। केकेआर टीम की चौथी 50 मात्र 12 गेंदों में आई थी। आंद्रे रसल ने अपनी पारी में कुल 7 लंबे लंबे छक्के लगाए और 3 चौके, जिसके सहारे उन्होंने अपना स्कोर 64 किया, वो भी मात्र 25 गेंदों में। लास्ट ओवर में भले ही ज्यादा रन न आए हों, लेकिन रसल ने अपना काम कर दिया था और केकेआर का स्कोर 208 रनों तक पहुंचा दिया। अब बारी थी दूसरी पारी की। टारगेट भले ही 208 रनों का था, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी नहीं था, क्योंकि इस सपाट पिच पर इससे पहले कई बार 200 प्लस रनों का टारगेट आसानी से चेज हुआ था। ओपनिंग करने आए मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ने एक अच्छी शुरुआत दी और चौकों और छक्कों की बरसात कर डाली, लेकिन पहला विकेट मयंक अग्रवाल के रूप में गिरा, जिन्होंने 31 रनों की छोटी लेकिन मूल्यवान पारी खेली। जिसके बाद अभिषेक शर्मा भी कुछ देर के बाद पवेलियन चले गए और उन्होंने भी 32 रनों का योगदान दिया। अब क्रीज पर थे त्रिपाठी और मार्करम, लेकिन त्रिपाठी कुछ ज्यादा लय में नजर नहीं आ रहे थे और उनके आने के बाद थोड़ा रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा भी हो रहा था। लेकिन मार्करम भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और 13 गेंदों पर महज 18 रन बनाकर अपना विकेट चक्रवर्ती को दे दिया। उसके साथ साथ त्रिपाठी भी पीछे नहीं रहे और कहा कि मैं भी पवेलियन आता हूँ, और मार्करम के बाद वो भी आउट हो गए। अब इसके बाद कुछ आस बची थी तो वो थे क्लासन। अगर कोई इस मैच को यहाँ से जिता सकता था तो वो केवल क्लासन ही थे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन्होंने तो भैया इतने जम के चौके छक्के लगाए कि केकेआर के मालिक शाहरुख खान को भी पसीने आ गए होंगे। इन्होंने 29 गेंदों में 63 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें केवल 8 छक्के ही शामिल थे। लास्ट ओवर तक क्लासन ने इस मैच को खींचा, लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुआ था। अभी जैसा कंडीशन था उसके हिसाब से इस मैच को सनराइजर्स हैदराबाद आसानी से जीत सकते थी, लेकिन कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जो दिखता है वो होता नहीं। लास्ट ओवर में चाहिए थे 13 रन और जो सामने बॉलर थे वो थे हर्षित राणा और क्लासन थे स्ट्राइक पे। क्लासन ने पहले ही गेंद पर छक्का जड़ दिया और अब केवल 5 गेंदों पर 7 रन ही चाहिए थे। अब दूसरी गेंद पर क्लासन ने सिंगल लिया, लेकिन तीसरी गेंद पर शहबाज अहमद आउट हो गए और चौथी बॉल पर मार्को जेनसन ने स्ट्राइक क्लासन को दे दी। अब चाहिए थे 2 बॉल पर 5 रन, लेकिन इसी बॉल पर क्लासन ने भी अपना विकेट गंवा दिया और अगले बल्लेबाज पैट कमिंस ने अंतिम गेंद को मिस कर दिया। इससे केकेआर टीम ने अपने हारे हुए मैच को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये था असली रोमांच, जिसे देखने हर एक फैंस स्टेडियम में जाता है, और इस मैच में क्रिकेट की जीत हुई। क्रिकेट से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।